हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं और यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए है। वो छात्र, वो स्टूडेंट जिन्होंने कक्षा 12 में कॉमर्स साइड ले रखी है। कॉमर्स साइड में मेरी ये वीडियो सीरीज़ बैंकिंग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यापारिक संगठन से संबंधित होगी। और आज मैं जो अपनी पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो में मैं बैंकिंग सब्जेक्ट से संबंधित कुछ बातों को बताऊँगा। यहाँ सबसे पहले मैं एक सबसे हल्के चैप्टर को लेकर चलूँगा जिसका नाम है बैंक और ग्राहक में संबंध। बैंक क्या होता है, बैंक और कस्टमर कौन होते हैं, मतलब बैंक और बैंक के कस्टमर कौन होते हैं, बैंक के बीच में और उनके कस्टमर के बीच में क्या क्या संबंध होता है, क्या क्या रिलेशन होता है। तो मैं आज इस चैप्टर के द्वारा आपको उन बातों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला चैप्टर, पहली वीडियो सीरीज़ जो कॉमर्स के बच्चों के लिए है, और ये है रिलेशन बिटवीन बैंक एंड कस्टमर। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि बैंक होता क्या है, वास्तव में बैंक है क्या। कुछ छात्रों को पता होगा और जो छात्र नहीं जानते वो मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान में देंगे। बैंक एक संस्था है और एक ऐसी संस्था जो मुद्रा और शाख पत्र में बिजनेस करती है। मुद्रा मतलब पैसा, शाख पत्र यहाँ कुछ एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। चेक हो सकता है, डीडी हो सकता है, प्रोमिसरी नोट हो सकती है, हुंडी हो सकती है, कई डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो मुद्रा और शाख पत्रों में बिजनेस करती है और जनता से अलग अलग प्रकार से जमा मतलब पैसा स्वीकार करती है। ध्यान रखिएगा कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा और शाख पत्रों में बिजनेस करती है, जनता से विभिन्न प्रकार की जमाएं स्वीकार करती हैं। जमा स्वीकार का मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि लोग अपना पैसा बैंक में जाकर जमा करते हैं। उसके लिए लोगों को या कस्टमर को अपना अकाउंट बैंक में जाकर खुलवाना ज़रूरी होता है। ये अकाउंट सेविंग अकाउंट हो सकता है, करंट अकाउंट हो सकता है, एफडी हो सकती है, रिकरिंग अकाउंट हो सकता है, कितने भी प्रकार के अकाउंट हो सकते हैं। तो बैंक लोगों से अलग अलग प्रकार से पैसा स्वीकार करता है। ग्राहकों को चेक, ड्राफ्ट और अन्य माध्यम से बिना पूर्व सूचना दिए राशि लौटाने का दायित्व लेता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा जमा किए गए धन को, पैसे को अलग अलग व्यक्तियों को क्या कर देता है, लोन के रूप में बांट देता है, लोन के रूप में दे देता है। ध्यान रखिएगा कि आप लोग अपना पैसा बैंक में जाके जमा कर रहे हैं, आपने अपने अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, तो मतलब अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा जमा किए गए पैसे को किसी दूसरे व्यक्ति को लोन के रूप में दे देना, ये भी कार्य किसका है, बैंक का है। और बैंक जो है एक कार्य और करता है, शाख का निर्माण करता है। शाख मतलब क्रेडिट स्कोर बनाता है। शाख का निर्माण बैंक में किस आधार पर होता है, शाख का निर्माण होता है बैंक में जमा के आधार पर। तो बैंकों के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं, जितने भी काम मैंने आपको बताए हैं, तो बैंकों के द्वारा उपरोक्त कार्यों की सहायता से, उपरोक्त कार्य कौन कौन से, जनता से स्वीकार करना मतलब जमा स्वीकार करना, लोगों को लोन देना, लोगों के चेक ड्राफ्ट को क्लियर करवाना, और भी कई सारे काम मैंने बताए हैं। तो बैंकों के द्वारा जितने भी कार्य मैंने बताए हैं उनकी सहायता से अपने ग्राहकों से एक विशेष प्रकार का संबंध स्थापित कर लेना, जिसे बैंक और ग्राहक का संबंध कहते हैं। जैसा कि मैंने चैप्टर का नाम आपको बताया था, द रिलेशन बिटवीन बैंक एंड हिज कस्टमर। तो बैंक के बारे में तो मैंने आपको जानकारी यहाँ पे दे दी कि भाई बैंक होता क्या है। अब मैं कोशिश करूँगा कि भाई कस्टमर किसे कहते हैं, कस्टमर की डेफिनेशन भी आपको बता दी जाए। लेकिन ये कस्टमर कौन से होंगे, जो बैंक से संबंधित होंगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कस्टमर और भी हो सकते हैं, जैसे कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो टॉपिक अलग है, वो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। लेकिन यहाँ मैं जो कस्टमर की बात कर रहा हूँ वो कस्टमर कौन से हैं, जो बैंक के कस्टमर हैं। तो हम लोग सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति ग्राहक कहलाता है, एक ऐसा व्यक्ति कस्टमर कहलाता है जो बैंक से लेन देन की क्रिया
लगातार करता रहता है, लेन देन की क्रिया। कभी कभी अपना पैसा बैंक में जाके जमा करेगा, कभी बैंक से अपना पैसा विड्रॉ करेगा, मतलब पैसा बाहर निकालेगा। तो बैंकिंग व्यवस्था में ग्राहक उस व्यक्ति को कहते हैं। व्यक्ति भी हो सकता है कस्टमर, कोई फर्म भी हो सकती है, कोई संस्था भी हो सकती है, उस बात को आप समझिएगा। कोई एक इंडिविजुअल आदमी भी हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है कस्टमर, जिसे किसी बैंक में खाता खोलने के साथ साथ बैंक को पूर्व सूचना दिए बिना चेक से धनराशि निकालने का अधिकार होता है। मतलब जैसे किसी कस्टमर ने अपने बैंक में 1,00,000 रुपए जमा किए हुए हैं, कस्टमर के पास, ग्राहक के पास एक चेकबुक है, तो कस्टमर बैंक को 2 दिन पहले जाके नहीं बताएगा कि भाई साहब मेरे को 2 दिन बाद पैसे की ज़रूरत होगी। वो बैंक को बिना सूचना दिए हुए चेकबुक पर अपना अमाउंट भरकर और क्या कर सकता है, अमाउंट को निकाल सकता है। 1,00,000 रुपए जमा थे, 1,00,000 रुपए में से वो 50,000 रुपए वहाँ से निकाल सकता है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। बैंकिंग के अंतर्गत अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक के अंतर्गत ग्राहक एक ऐसा इंडिविजुअल होता है, वह व्यक्ति होता है जो अपने धन को, अपने पैसे को बैंक में जमा करता है। लेकिन जमा कैसे करेगा? जमा करेगा एक शर्त पर। मतलब कोई भी इंडिविजुअल बैंक में एक कंडीशन अप्लाई, एक शर्त पर पैसा जमा करता है कि उसके द्वारा मांगे जाने पर, जब भी कस्टमर को ज़रूरत होगी, उसके द्वारा मांगे जाने पर बैंक उसकी जमा राशि जितने भी पैसे उसने जमा किए हुए हैं उसकी जमा राशि का भुगतान कर देगा। इस प्रकार बैंक के ग्राहक, कोई भी बैंक का ग्राहक, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई समूह हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो बैंकों में धन या पैसा जमा करते हैं या बैंकों से क्या ले लेते हैं, लोन भी ले लेते हैं। तो कस्टमर दोनों हो सकते हैं, जमा करने वाले भी और लोन लेने वाले भी। इन दोनों को हम लोग क्या कह सकते हैं? इन दोनों को हम लोग कह सकते हैं कस्टमर। तो ग्राहक से संबंधित कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं। अच्छा, ग्राहक को हम किसी और चीज़ पर भी अगर डेफिनेशन इसकी बताना चाहें तो कोशिश कर सकते हैं बताने की, कि बैंकिंग व्यवसाय में अगर बैंकिंग चल रही है, कहीं बैंक की ब्रांच खुली हुई है, तो बैंकिंग के बिजनेस में ग्राहक एक ऐसे व्यक्ति को समझा जाता है जिसका धन बैंक के द्वारा इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है कि जो बैंकर है वो जमा राशि तक धन मांगने पर वापस कर देगा। चाहे उसका व्यापार अल्पकाल के लिए हो रहा हो, अल्पकाल मतलब कुछ समय के लिए हो रहा हो, या दीर्घकाल मतलब ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हो रहा हो। तो इन 2 या 3 बातों को मैंने आपको बताया कि भाई ग्राहक कौन हो सकता है, बैंक कौन हो सकता है। अच्छा, एक ग्राहक बनने के लिए या बैंक का ग्राहक होने के लिए ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन कौन सी शर्तें हैं जो एक व्यक्ति को, संस्था को या किसी कंपनी को निभानी पड़ती हैं? तो बैंकिंग व्यवस्था में ग्राहक कहलाने के लिए, कोई व्यक्ति कस्टमर कहलाए, उसके लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं, कुछ बातें बताई गई हैं। और वो शर्तें कौन कौन सी हो सकती हैं कि भाई ये आदमी, ये कंपनी, ये संस्था एक बैंक का ग्राहक बन सकती है। तो कौन कौन सी शर्तें हैं? तो पहली शर्त है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी कंपनी हो, उनके द्वारा बैंकों के साथ किया गया जो सामान्य व्यवहार है वो क्या कहलाता है? बैंकिंग कहलाता है। अब बैंकिंग नॉर्मली, कोई भी कस्टमर है बैंक में ज़्यादातर 2 तरह के कार्य करते हैं। एक तो धनराशि को जमा करते हैं, एक धनराशि को निकालते हैं, या एक कार्य और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो साधारण रूप में दिखाई देता है वो है लोन लेना। क्लियर हो गया? चलिए, सेकंड बात अगर हम करते हैं तो ग्राहक कहलाने के लिए, ग्राहक, कोई व्यक्ति किसी बैंक का ग्राहक कहलाए उसके लिए व्यक्ति, संस्था या फर्म का बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए, एक खाता होना चाहिए, जिसमें खाता कितने प्रकार के हो सकते हैं? खाता हो सकता है आपका बचत खाता हो सकता है जिसे हम लोग सेविंग अकाउंट कहते हैं, एक चालू खाता हो सकता है जिसे हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं, एक स्थायी जमा खाता होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जो होता है, एक आवर्ती जमा खाता होता है, आवर्ती मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है, एक आरडी अकाउंट कहते हैं जिसे।
तो एक ग्राहक बनने के लिए मतलब कस्टमर का जो है एक अकाउंट जो है बैंक की शाखा में होना चाहिए। किसी भी ग्राहक के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह कम समय के लिए या ज़्यादा समय के लिए बैंक के साथ लेन देन करे। कोई भी ग्राहक यदि एक बार भी बैंक के साथ कोई व्यवहार कर लेता है, पैसा जमा कर देता है, निकाल देता है, लोन ले लेता है, एफडी करा देता है, तो वह बैंकों के ग्राहकों की श्रेणी में आता है। बैंक के जमाकर्ता जो पैसा जमा कर रहा है, और ऋणी मतलब जिसने लोन लिया है बैंक से, वो दोनों ही बैंक के ग्राहकों के अंतर्गत आते हैं। दोनों ही, जमा करने वाला व्यक्ति भी ग्राहक कहलाएगा और लोन लेने वाला व्यक्ति भी क्या कहलाएगा, ग्राहक ही कहलाएगा। अब यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्राहक कितने प्रकार के होते हैं। तो बैंक के जो ग्राहक हैं वो निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं निम्नलिखित प्रकार में? अकेला आदमी भी अपना अकाउंट खुलवा सकता है जाके, कोई भी आदमी अपना जाके अकाउंट खुलवा सकता है, आधार कार्ड पैन कार्ड दे सकते हैं और अपना अकाउंट आप लोग नॉर्मली खोल सकते हैं। दूसरा है संयुक्त पूंजी कंपनी, जॉइंट कैपिटल अकाउंट जो होता है, जॉइंट कैपिटल कंपनी होती है उसका अकाउंट खुल जाता है। एक संबंधित कोई ऑथराइज्ड पर्सन होता है, एक पर्सन हो सकता है, दो पर्सन हो सकते हैं कि भाई ये व्यक्ति जाके कंपनी की तरफ से अकाउंट को होल्ड करेंगे, कंपनी की तरफ से अकाउंट को हैंडल करेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अवयस्क ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो नाबालिग हैं, जिनकी उम्र अभी 18 वर्ष नहीं हुई है। हमारे देश में जो नियम है उसके हिसाब से कि अवयस्क है, माइनर है, तो उसका अकाउंट खुल सकता है। उसका अकाउंट खोलने के लिए क्या ज़रूरी है कि भाई उसके नॉमिनी जो हैं या उसके गार्जियन उसके साथ हो सकते हैं जो उसके अकाउंट को हैंडल करेंगे। साझेदारी संस्था के बारे में हम बात कर सकते हैं। कोई पार्टनरशिप फर्म जो है, तो पार्टनरशिप फर्म 2, 3, 4, 5, 10 कितने व्यक्ति की भी हो सकती है, और उन पार्टनरशिप फर्म में सभी पार्टनर मिलकर 2 या 3 लोगों को क्या बना देते हैं, 2 या 3 लोगों को अकाउंट होल्डर बना देते हैं कि भाई ये जिम्मेदार व्यक्ति हैं। कोई विवाहित स्त्री बन सकती है, कोई विवाहित लेडी जो है, और जॉइंट अकाउंट भी खोल सकता है। 2 आदमी मिलकर, घर का कोई भी 2 आदमी मिलकर अपने अकाउंट खोल सकते हैं। मंदिर के लिए अकाउंट खोले जा सकते हैं कि भाई ये मंदिर है, इसके लिए हमने अकाउंट खोल दिया, जो पैसा मंदिर में आएगा वो सब का सब कहाँ चला जाएगा, हमारा अकाउंट में खुल जाएगा। लेकिन इस प्रकार के अकाउंट केवल एक तरीके से धर्म के कार्य में जो पैसा लगाया जाता है उसी में ही है। और ऐसी संस्था जो बिजनेस नहीं कर रही है, एनजीओ टाइप है, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करती हैं। तो इस प्रकार के जो हैं, जो व्यक्ति हैं या जो संस्था है या 2 या 3 व्यक्ति हैं, वो मिलकर क्या बना सकते हैं, अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा सभी बच्चों को कि मैंने आज आपको एक तो बैंक क्या होता है उसके बारे में बताया, कस्टमर क्या होता है उसके बारे में बताया, और एक ग्राहक बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी बातें हैं वो बताई हैं, और ग्राहक कितने प्रकार के होते हैं वो बताए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई आपको सारी बातें पता लगी गई होंगी, और आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्रीनफील्ड एकेडमी को लगातार सब्सक्राइब करते रहें। और अगर कोई टॉपिक या कोई ऐसी हेडिंग जो आपको समझ में नहीं आई है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब तुरंत दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।